क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत आसान चैप्टर है, इसको करते हैं 15 मिनट के अंदर कंप्लीट। और मेरे प्यारे बैक बेंचर्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे लास्ट में मिल जाएंगे, तो यार पूरे वीडियो को एंड तक देखना और पूरा रिवाइज आपको फाइनल एग्जाम से पहले भी यहां से करके जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। सर जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हमारे पास एक टिकट होता है जिसके अंदर लिखा था K7, A5, B6। तो हम लोग क्या करते हैं, हम B वाली रो में, K वाली रो में, या जो भी सीरीज होती है उस रो में जाके जो भी रिस्पेक्टिव सीट होती है उस पर जाके बैठ जाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता क्या है? इट इज द वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट डिफाइंड बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट। ऐसा कुछ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने देखा है, इसमें बोलूं 2,3 तो आपको 2,3 से पता चल जाएगा कि मुझे यहां पर आके खड़ा होना है। तो ये पॉइंट्स के द्वारा या फिर कोऑर्डिनेट्स के द्वारा आपको किसी पॉइंट की फिक्स पोजीशन दे देता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर, अगर मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिखा P, इस P को मैं कैसे लिखता हूं? इसको लिखता हूं सर x, y। इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, कभी भी y, x नहीं लिखा जाता है। और जो ये हमारे x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं, ये हमारे प्लेन को 4 पार्ट में कट करते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? पहला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट्स के अंदर आपको पता है कि ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, x और y। यहां x नेगेटिव, y पॉजिटिव होता है, और यहां x y दोनों नेगेटिव, और यहां पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव होते हैं। आगे चलते हैं सर, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर एक पॉइंट है A, है ना, x1, y1, एक पॉइंट है B, x2, y2, अगर हमको इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो हमें एक फॉर्मूला याद करना है जो है x2 - x1 + y2 - y1। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट लगा देंगे। कैसे निकालते हैं सर? इसको ऐसे निकाला जाता है, एक ट्राइंगल बनाते हैं, इसकी डिस्टेंस निकलती है y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब y2 - y1 ही निकलता है, और x2 - x1। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। और ये कैसे आया इसका पूरा आपको लाइव में वीडियो मिल जाएगा। तो यहां पे इसका स्क्वायर लगाते हैं, यहां स्क्वायर लगाते हैं और ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -5, -3, -5, -3, -3 ये पॉइंट है, और 6, 4 ये पॉइंट है। यहां पे हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर? फॉर्मूला लगाते हैं, AB = √of x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए, तो 6 - -5 तो हो जाएगा 6 + 5 का स्क्वायर, प्लस 4 - -3 मतलब 4 + 3 का स्क्वायर। आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट लगा दो, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसके बाद 121 + 49 170 आ जाएगा। और इसको लिखने का हम यहां पर यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर वगैरह दिया नहीं है तो यूनिट लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 2। ये कह रहा है कि आपको ये पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स का आपको बताना है। ये स्क्वायर बना रहा है, मान लीजिए एक स्क्वायर है, मैंने एक पॉइंट लिखा 1,7, ये A पॉइंट है, 4,2 ये B पॉइंट है, -1, -1 ये मेरा C पॉइंट है, और D पॉइंट है -4,4। तो पहली चीज, स्क्वायर में ये सारी चीजें, सारी साइड्स इक्वल होती है, पता होना चाहिए आपको, नहीं तो नहीं कर पाओगे। दूसरा, ये डायगोनल इक्वल होते हैं, क्योंकि सर रोम्बस में भी तो होते हैं साइड इक्वल। तो यहां पे एक स्पेशल केस होता है ये। तो पहले मैंने AB की डिस्टेंस निकाली। AB क्या होगा? 1 - 4 का स्क्वायर बोले तो -3 का स्क्वायर, प्लस 7 - 2 का स्क्वायर, या फिर 7 का, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा? 34 अंडर रूट में यूनिट। फिर मैंने कहा BC निकालो। आप BC भी इसी तरीके से निकालोगे, 4 - -3 या -1, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा वापस से √34 यूनिट। फिर CD निकालोगे तो वो भी √34 यूनिट आने वाला है, और AD निकालोगे तो वो भी √34 यूनिट आने वाला है। अगर रोम्बस बोला जाता तो यहाँ छोड़ देते, लेकिन स्क्वायर बोला है तो कंप्लीट करके जाएंगे ना सर, इसमें डायगोनल्स भी निकालेंगे। तो आप यहां पर AC की वैल्यू भी निकालोगे और BD की वैल्यू भी निकालोगे। चलो निकालते हैं। 1 - -1 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 7 - -1 ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 64 + 4 √68 यूनिट। वहीं अगर मैं कहूं इसकी क्या आएगी? BD की वैल्यू भी √68 यूनिट आने वाली है। आप चाहो तो सॉल्व करके चेक कर लो। तो डायगोनल इक्वल,
साइड्स इक्वल, इसका मतलब ये एक स्क्वायर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, पहले बताओ कोलिनियरिटी क्या होती है सर? 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर होते हैं। अब यहां क्या करना है सर? आपको पहले ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, फिर बी सी की डिस्टेंस निकालनी है, फिर ए सी की डिस्टेंस निकालनी है। अब यहां देखो, अगर ये 2 है ये 4 है तो ए सी कितना अच्छा होगा, तो आप बोलोगे ऐड कर दो यार इन दोनों को और इक्वल टू कर दो। ये कंडीशन लगाया, कोलिनियरिटी का प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सर। एक और एग्जांपल है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई। सर एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई जो कि इक्वी डिस्टेंस है, मान लीजिए यहां पे लिखा है मैंने 7,1 है ना ए पॉइंट, और यहां मैंने मार्क किया है बी पॉइंट जो है 3,5। इस दोनों पॉइंट से ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर है, मिड पॉइंट नहीं है लेकिन बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे यहां पे AP इक्वल्स टू BP कर देते हैं, है ना, और x और y के बीच में रिलेशन निकाल देते हैं। चलिए सर, AP की हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 5 का स्क्वायर। यही होगा ना, x माइनस ये 7 y माइनस 1, बिल्कुल सही लिखा है, x माइनस 3 y माइनस 5 है ना। तो आप यहां सॉल्व करो, ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें आप बोलोगे अंडर रूट क्यों नहीं लगाया? अंडर रूट हटा देते हैं ना, अगर आप स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा, प्लस माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस लगाना है यहाँ पे प्लस माइनस 10y और प्लस 25। ठीक है, सही किया आपने यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब क्या करना है सर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो काट देंगे। ठीक है, ये 14y है और सॉरी 14x है, ये 6 है, इधर आके 8 कर देगा, ऐसे कुछ करेगा। ये 49 है, ये 50 हो जाएगा, वो 25 है और ये 9 है, तो 25 और 9 हो जाएगा आपका 34। इधर आके इसको माइनस कर देंगे, 16 बचेगा, और ये y और ये 10y ये आके इधर 8y बचेगा। तो आपके पास आ जाएगा 8x माइनस का, फिर वो इधर लेकर आ रहा हूं तो प्लस का 8y बराबर का ये 25 उधर जाएगा 50 और ये माइनस का 16। मैंने इसको 8 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा x माइनस से भी कर दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारा रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में सुनते तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं, है ना। चलो आगे बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जिससे क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स का पक्का है ना, 2 से 3 मार्क्स का पक्का है। चलो देख लो, सेक्शन फॉर्मूला में सबसे पहले 2 तरह के सेक्शन होते हैं। एक होता है जैसे इंटरनली, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये m/n में डिवाइड कर रहा है, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल, जो हमारे कोर्स से डिलीटेड है लेकिन सीबीएसई में है, या फिर जिनके एनसीईआरटी चलती है उनके लेकिन अदर बोर्ड्स में आता है, तो वो लोग पढ़ के जाएं। ये मान लीजिए ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और सेक्शन यहां कर दिया मैंने, तो ये हो गया n रेशियो और ये हो जाएगा m रेशियो। ये x1 y1, ये x2 y2, और ये क्या है x y, ये p पॉइंट है, ये p पॉइंट है ना। चलो तो कैसे निकालते हैं, देखो पहले m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ऐसे y में y इंटू m इंटू y2 n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। चलिए, और यहां पे माइनस हो जाता है, ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं, एक स्पेशल केस जहां पर m और n 1 है, m और n 1 है तो x2 प्लस x1 हो जाएगा, और नीचे 2 मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे मिड पॉइंट निकालते हैं, इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल से क्वेश्चन समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। पॉइंट दिए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट, आपको एक लाइन दी है सर 4,-3 ए पर, और बी दिया है 8,5, और आपसे बोला है कि ये जो लाइन है 3:1 में कट रही है, ये पी पॉइंट है, तो हमें पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो x, y है। कैसे निकालेंगे, देखो
पहले करेंगे 3 इंटू 8, देखो एक एक स्टेप समझना, प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 1, फिर y के लिए 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1, तो हो जाएगा 3 8 24 प्लस 4 अपॉन 4 कॉमा 15 माइनस 3 अपॉन 4, तो जगह 28/4 बोले तो 7 और 12/4 बोले तो 3, तो आपके पास p का क्या पॉइंट आ गया 3 7, 3। समझ में आ गया? इस तरीके से बहुत आसान तरीके से करा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि सर आपको रेशियो निकालने को बोला जा रहा है, आपको बोला सर एक पॉइंट है जो है -4,6 जो कि -6,10 को और 3,-8 को कुछ रेशियो में डिवाइड करना है, वो नहीं पता हमें। तो आपको इसमें दो तरीके दिए हुए हैं, एक m/n मान लो, एक k/1 मान लो। तो मैं यहां हमेशा बोलता हूं k/1 से करना है, तो हम बोलेंगे लेट दी रेशियो बी k/1। ठीक है, चलो क्या करें, आपको ये दिया है x कोऑर्डिनेट है ना, मैं x कोऑर्डिनेट निकालता हूं है ना। x कोऑर्डिनेट होगा k इंटू 3k 1 इंटू -6 अपॉन k+1। ठीक है, ये क्या दिया है -4 दिया है सर, लगा दो -4 इज इक्वल टू 3k - 6 अपॉन k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा -4k बराबर 3k - 6, इसको उठा के इधर लिया, इसको उठा के इधर लिया, तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा -7k इज इक्वल टू -4 उधर जाएगा तो ये जाएगा -2, तो माइनस चल बसा, k की वैल्यू आ गई 2/7। तो अगर मैं आपसे पूछूं किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो आप बोलोगे 2:7 के रेशियो में, और यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। देखो ये x एक्सिस है और y एक्सिस है, ये x है ये y है। आपसे कह रहा जा रहा है कि एक पॉइंट है 5,-6, लेट सपोज 5,-6, एक पॉइंट है 5,-6 है ना, और एक पॉइंट है सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 5,-6 यहां लाई करेगा और -1,4 यहां लाई करेगा, 4 यहां लाई करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, लेट सपोज इसको y एक्सिस कट कर रही है, कौन से रेशियो में करेगी ये निकालना है। मतलब सर ये रेशियो जो है इसको मैं k/1 मान लेता हूं है ना, ये मेरा आगे वाला पॉइंट है, ये पीछे वाला पॉइंट है, तो मैं इसको k/1 मान रहा हूं, उल्टा ले रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे को ये पता है कि x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्या होगा सर, ये 0, y। तो चलो x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, k इंटू -1, ये करूंगा -k, फिर 1 इंटू 5। देखो आपको ना इस डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं इसको डायग्राम को थोड़ा अलग तरीके से करता हूं। देखो ऐसा होगा डायग्राम कुछ, ये पहला पॉइंट है मेरा, उधर तो आप ध्यान मत दो, इसमें देखो ये हो जाएगा मेरा 5,-6 और ये -1,4। वो आपको क्या उसमें ऐसा दिख रहा है कि इधर आपने आगे ले लिया, उसको पीछे ले लिया, तो यहाँ पे k/1 ऐसे लिया मैंने। ठीक है, चलो अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो -k + 5, तो k की वैल्यू क्या आ गई 5, तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो विल बी 5:1। अब आपको एक चीज करनी है कि मुझे x की y कोऑर्डिनेट जो है वो मुझे आंसर कमेंट करना है यार, इतना सा काम तो तुम कर दोगे ना, ये तुम कर देना यार। ठीक है, अब क्या करोगे, y कैसे निकालोगे सर, बता हिंट देता हूं। y निकालने के लिए मतलब ये तो 0, y था, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू -4 1 इंटू -6, काम हो गया। ठीक है, ये आप लोग मुझे कर दो। और अब मेरे प्यारे प्यारे बैक बेंचर्स, जिन लोगों को उम्मीद थी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे सर, तो यार ये क्वेश्चन है, सारे एग्जांपल्स करने हैं, जिसमें से कई मैंने करवा दिए हैं। फिर 7.1 में 4 5 7 8 10 और 7.2 में 3 4 6 7 8 9, ये क्वेश्चन कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम में काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और जिनको लग रहा है कि सर मेरे कोर्स में या फिर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यार आप एंड गेम कोर्स ज्वाइन कर लो, एंड गेम 2.0, जिसके अंदर अभी भी आपका 2 से 3 बार कोर्स मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है,
चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।